नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। गायत्री प्रजापति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला। गायत्री प्रजापति की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति की अर्जी पर जारी किया नोटिस। नोटिस जारी कर याचिका को मुख्य याचिका के साथ जोड़ा। ईडी ने 30 दिसंबर 2020 को गायत्री के कई ठिकानों पर की थी छापेमारी। लखनऊ और अयोध्या के बीच में बनेगा रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र। बाराबंकी में बनेगा संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र। बाराबंकी के बवनियापुर गांव बनेगा रामायण संग्रहालय। 150 करोड़ रुपए की हो सकती है पूरी परियोजना। संस्कृति विभाग को दी गई 10 एकड़ की जमीन। रामायण काल के वृक्षों का भी होगा पौधारोपण। अशोक का पेड़ और कंदमूल के फल लगाए जाएंगे। परिसर में सुबह और शाम होगा सामूहिक भजन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। मुख्यमंत्री सुबह सिविल हॉस्पिटल पहुंचे और टीका लगवाया। टीका लगवाने के बाद मुख्यमंत्री ने देश के वैज्ञानिकों का धन्यवाद दिया और लोगों से अपील की कि सभी लोग जो टीकाकरण के लिए एलिजिबल हैं वे वैक्सीन जरूर लगवाएं। सीएम योगी ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दोबारा संक्रमण बढ़ने की वजह लापरवाही है। लोगों ने सामाजिक दूरी का अनुपालन बंद कर दिया था। सीएम योगी ने सभी से अपील की है कि टीका लगवाने के बाद भी सावधानी बरतें और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। बावली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाने के लिए बांदा पुलिस की एक टीम वज्र वाहन के साथ रवाना हो गई है। पुलिस के साथ मेडिकल टीम भी रवाना। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बांदा जेल में भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। मुख्तार अंसारी आईजी की देखरेख में पंजाब से लाया जाएगा बांदा। मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर विभिन्न शहरों की पुलिस की ओर से सड़कों पर नाकेबंदी कर दी गई है ताकि मुख्तार अंसारी को ट्रैफिक की वजह से भी किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। वाराणसी में मुख्तार अंसारी के नाम पर गुंडा टैक्स मांगने का आरोप। मुख्तार के गुर्गों ने मांगा 50 लाख का गुंडा टैक्स। जमीन विवाद को लेकर मांगा था टैक्स। आईजी के निर्देश पर शिवपुर थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। आईजी के निर्देश पर शिवपुर थाने में दर्ज किया गया है मुकदमा। एसीएस अवनीश अवस्थी ने जारी किया आदेश। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जारी किया आदेश। पंचायत चुनाव को लेकर धारा 144 लगाने का निर्देश। 5 व्यक्ति से अधिक इकट्ठा न होने के संबंध में निर्देश जारी। सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को जारी किया निर्देश। प्रयागराज में अतीक अहमद के शार्प शूटर के खिलाफ कार्रवाई। शार्प शूटर जुल्फिकार की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश। अवैध संपत्ति पर डीएम ने कार्रवाई करने का जारी किया आदेश। कई संपत्तियों को चिन्हित कर रिपोर्ट भेजकर डीएम ने मांगी थी अनुमति। डीएम ने जुल्फिकार के 17 जमीनों को कुर्क करने का आदेश जारी किया। 25 अप्रैल तक जमीनों को कुर्क करने के बाद डीएम को भेजनी होगी रिपोर्ट। श्रावस्ती में बिना अनुमति प्रचार वाहनों पर पुलिस की नजर। पुलिस वाहन मालिकों और प्रत्याशियों को खिलाफ की कार्रवाई। बिना अनुमति के वाहन से कर रहे थे प्रचार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर शामली जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। एसपी शामली सुकृति माधव के निर्देशन में शामली पुलिस ने 13,000 से ज्यादा लोगों पर की कार्रवाई। वहीं अब तक 100 से ज्यादा लोगों को अवैध शराब के अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं आपराधिक इतिहास वाले प्रत्याशियों को भी चिन्हित किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ में चंदौली का लाल शहीद हो गया है। शहीद धर्मदेव 2013 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। उनके 2 बेटियां हैं। डीएम और एसपी ने शहीद परिवार से मुलाकात की। जिलाधिकारी का कहना है कि सीएम ने 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया। साथ ही एक सड़क का नाम शहीद में नाम रखा है। अयोध्या के वीर सपूत राजकुमार यादव बीजापुर सुकमा में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। यह वीर सपूत राजकुमार यादव कोबरा 210 के कमांडो थे। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा और एसएसपी शैलेश पांडे ने शहीद के परिवार से मुलाकात कर शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी और शहीद के नाम पर उनके मोहल्ले की 1 रोड किए जाने की बात कही। नक्सली हमले में घायल जवानों से मिलने के लिए गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे। गृहमंत्री अमित शाह ने जगदलपुर के पुलिस लाइन में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। देश में बढ़ते कोरोना के बावजूद एनसीआर में कुछ लोग ऐसे हैं जो गैर जिम्मेदार हैं। ये लोग अभी भी मास्क नहीं पहने हुए। कोरोना के नियमों का पालन नहीं करने वाले ऐसे लोगों पर कल गाजियाबाद जिलाधिकारी ने चालान की कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं, लेकिन इन्हें किसी का भी डर नहीं है। लखीमपुर खीरी में कोरोना को लेकर नेपाल ने जारी किया आदेश। नेपाल ने अपने लोगों के लिए लगाई पाबंदी। लखीमपुर खीरी कोरोना को लेकर नेपाल ने जारी किया आदेश। कोरोना रिपोर्ट के बिना अपने देश नहीं जा सकेंगे नेपाली। सीमा में दाखिल होने से पहले दिखानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट। गोरखपुर गीता प्रेस के अध्यक्ष और सनातन धर्म की प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण के संपादक राधेश्याम खेमका का हुआ निधन। 87 साल में खेमका ने वाराणसी के केदार घाट स्थित अपने आवास पर ली अंतिम सांस। मथुरा में पानी को लेकर महिलाओं में युद्ध हो गया। महिलाओं की मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सरकारी नल से पानी भरने के नंबर को लेकर 2 महिलाएं आपस में भिड़ गईं। मेरठ के सदर बाजार थाना इलाके में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हो गई, जिसके बाद छात्रों का एक गुट अपनी स्कूटी मौके पर छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गए, जिसके चलते दूसरे गुट में स्कूटी में आग लगा दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस को देख हमलावर आरोपी छात्र फरार हो गए। जब तक पुलिस स्कूटी की आग बुझा पाई, तब तक स्कूटी जलकर खाक हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने जली हुई स्कूटी को अपने कब्जे में लेकर थाने भिजवा दिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने की युवक की जमकर पिटाई। रिवॉल्वर और डंडों से किया हमला। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल। मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद। ललितपुर पुलिस और एसओजी टीम की बड़ी कार्रवाई। टीम ने अवैध शस्त्रों के सप्लायर को किया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान 4 सप्लायर को किया गिरफ्तार। 1 बंदूक, 2 पिस्टल, 6 तमंचा, 12 कारतूस बरामद। जालौन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले अवैध शराब के खिलाफ जिला प्रशासन की छापेमारी। डीएम, एसपी और आबकारी अधिकारी ने अवैध शराब के अड्डों पर भी छापेमारी की है। बिजनौर में पुलिस ने शराब माफियों के खिलाफ की कार्रवाई। 547 लीटर कच्ची शराब और उपकरण किए जब्त। पुलिस ने एक शराब माफिया को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में पुलिस ने कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया है। पुलिस ने पिछले 24 घंटे में कच्ची शराब बनाने वाले 144 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों के पास से लगभग 2000 लीटर कच्ची शराब और 15000 लीटर लहन बरामद की गई है। इसके अलावा 26 भट्टियों को भी नष्ट किया गया। लखनऊ पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल। वाइन शॉप में लूट करके भाग रहे थे बदमाश। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इंदिरा नगर थाना इलाके का मामला। लखनऊ घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
मेरठ पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 25,000 का इनामी शराब तस्कर घायल, 3 शराब तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार, घायल तस्कर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पकड़े गए शराब तस्कर पर दर्ज है 31 मुकदमे, पुलिस ने कार, तमंचा, कारतूस मौके से किया बरामद, ब्रह्मपुरी थाना इलाके का मामला। भदोही में कार और गेहूं काटने वाली मशीन में टक्कर, हादसे में कार में सवार 2 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, ऊंझ थाना इलाके का मामला। कानपुर में दबंगों ने व्यापारी के साथ मारपीट कर उसके ऊपर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने उनमें से एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, साथ एक स्कूटी भी पुलिस उठाकर थाने ले गई। वहीं फायरिंग की सूचना पर डीसीपी, एसीपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच में जुट गए हैं। मामला काकादेव थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर का है। श्रावस्ती में आग लगने से 3 घर जलकर राख, 12 साल के किशोर की आग में झुलसकर मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। भिंड का कोतवाल इलाके का मामला। जौनपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते एक होटल के बगल में लगी भीषण आग, सूचना पर पहुंची 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गुना में गेहूं के खेत में लगी आग, 3,000 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक, किसानों की मेहनत की फसल धू धू कर जली। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू, सूचना के बाद देर से पहुंची फायर ब्रिगेड। खोडारे थाना इलाके का मामला। देवरिया में गेहूं के खेत में लगी आग, 100 बीघा से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, गांव में गेहूं की फसल जलकर राख। सीतापुर में दुकानों और झोपड़पट्टी में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के चलते दुकानों झोपड़पट्टी में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, आग लगने से लाखों का नुकसान। गुना में तेजी से फैल रहा है कोरोना का संक्रमण, 24 घंटे में मिले कोरोना के 34 नए मामले। मुंबई में गोंडा पहुंचे 13 यात्री भी कोरोना संक्रमित। सभी लोगों को कोविड हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती, पिछले 36 घंटे में 72 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रयागराज में कोरोना का कहर, 24 घंटे में 475 संक्रमित आए सामने, 2 अप्रैल को 296 और 3 अप्रैल को 398 मामले। जिले में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। जालौन में फूटा कोरोना बम, 24 घंटे में एक साथ आए कोरोना के 20 नए मामले। जिले में 35 पहुंची सक्रिय मामलों की संख्या, नवंबर के बाद 24 घंटे में आए 20 मामले। गोरखपुर में बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, एक दिन में कोरोना के 114 नए केस, 6 महीने बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस। वाराणसी में भी जारी है कोरोना का कहर, आज कोरोना के 187 नए मरीज आए सामने, कोरोना मरीजों की संख्या 1543। देश में जानलेवा कोरोना वायरस ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महामारी शुरू होने के बाद से आज पहली बार एक दिन में संक्रमण के 1,03,558 नए केस सामने आए। पिछली बार एक दिन में सबसे ज्यादा मामले 16 सितंबर 2020 को दर्ज किए गए थे, तब मामलों की संख्या 97,894 थी, जबकि पिछले 24 घंटे में 478 मौत दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,25,89,067 हो गई है, जबकि अब तक 1,65,101 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केस की संख्या अब तक 7,41,830 हो चुकी है। कल कोरोना से 52,847 लोग ठीक भी हुए हैं। मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 7,91,05,163 डोज दी जा चुकी है। कुल वैक्सीन में 60.19% वैक्सीन 8 राज्यों में लग चुके हैं। अकेले महाराष्ट्र में 9.68% वैक्सीन लगाई गई है। देश में कुल वैक्सीन में 43% वैक्सीन 5 राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में दी गई।
महाराष्ट्र में अकेले देश में कोविड-19 के कुल मामलों के 57% मामले सामने आए। राज्य में दैनिक नए मामलों की संख्या 47,913 तक है। सीएम तीरथ सिंह रावत के नए ओएसडी का ऐलान। जगमोहन सुंदरियाल होंगे सीएम तीरथ सिंह रावत के नए ओएसडी। राज्यसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव के तौर पर थे तैनात। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत अपने 2 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर हैं। आज सुबह मोहन भागवत ने हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में संघ कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद थे। कुंभ मेले के अवसर पर मोहन भागवत ने हर की पेड़ी ब्रह्मकुंड पर गंगा स्नान भी किया। पौड़ी गढ़वाल में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल अपने 1 दिवसीय दौरे पर अपने पैतृक गांव पहुंचे। पौड़ी के सकट हाउस में अपने गांव का 1 दिवसीय भ्रमण के दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। शौर्य डोभाल ने कहा कि वे अपने गांव में अपना घर बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम देश के किसी भी हिस्से में रहें, हमारी पहचान और भावनाएं गांव से हमेशा जुड़ी रहेंगी। उत्तरकाशी के जंगलों में भीषण आग लगने से जलकर राख हो रहे हैं संपदा। आग लगने से कई जंगली जानवरों की मौत। उत्तरकाशी में जंगलों में भीषण आग। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी गिर रहे हैं बड़े बोल्डर। वन विभाग जंगलों में लगे आग को बुझाने में नाकाम। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने की भी बात कही। परमवीर सिंह ने गृह मंत्री देशमुख के खिलाफ हाईकोर्ट ने 100 करोड़ रुपए वसूली की याचिका लगाई थी। इसी याचिका का फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि परमवीर सिंह के आरोप गंभीर है। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस जांच की जरूरत है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अनिल देशमुख पर ये आरोप लगे हैं, इसकी जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते। इसकी प्राथमिकता और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई की आवश्यकता है। मार्च तिमाही में आईपीओ से इकट्ठा हुआ सबसे ज्यादा फंड। 2018 के बाद का सर्वोच्च स्तर। विशेषज्ञों का कहना है अभी मार्केट में काफी ज्यादा लिक्विडिटी है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.986 अरब डॉलर घटकर 569.985 अरब डॉलर रह गया है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में गिरावट की वजह से कुल मुद्रा भंडार में गिरावट आई है। तेल की कंपनियों को डील की समीक्षा करने का आदेश। सरकार तेल कीमतों पर खाड़ी देशों का कंट्रोल की पकड़ को कम करना चाहती है। इसी वजह से अमेरिका, लैटिन अमेरिका देशों, अफ्रीका से तेल मंगाना चाहती है। दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के पाकिस्तान को बेहद ही रोमांचक मुकाबले में 17 रन से मात दी है। दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के सामने 342 रन का लक्ष्य रखा था। फखर जमान ने 193 रन की पारी खेलकर अकेले पाकिस्तान को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया था। स्वराज ने ट्विटर के जरिए बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा का शुक्रिया अदा किया है और साथ में तस्वीर भी शेयर की है। पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 22 वनडे जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। वाशिंगटन सुंदर ने अपने जॉक का नाम गाबा रखा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन के गाबा में ही सुंदर ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बड़ा झटका लगा है। उसके सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आईपीएल 2020 में पडिक्कल का प्रदर्शन शानदार रहा था।
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है। इस बार जो वीडियो दीपिका ने शेयर किया है उसे जो भी देख रहा है वो हैरान रह जा रहा है। अभिनेत्री शशिकला का 88 साल की उम्र में रविवार दोपहर मुंबई में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रही थी और पिछले कुछ सालों से उन्होंने फिल्म और टीवी जगत को अलविदा कह दिया था। जरीन खान ने एक नया वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वो जिम में अलग अलग वर्कआउट करती हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो में उन्होंने डोंट रश का एक स्लोगन भी लिखा है। जेनेलिया का उनके दोस्त कांची कौल के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों दोस्त कभी कमरे के अंदर, कभी सीढ़ियों तो कभी झाड़ संग डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। अभिनेता गोविंदा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बेटे ने कहा, पापा को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। गोविंदा की पत्नी सुनीता भी 2 हफ्ते पहले कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। मीरा राजपूत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की है। इस फोटो में उनको ग्लैमरस अंदाज में देखा जा रहा है। मीरा ने पीच कलर की प्रिंटेड स्विम ड्रेस पहनी है। फेमस सिंगर बप्पी लहरी हाल ही में कोरोना संक्रमित पाए गए थे। वो उनके बेटे बप्पा लहरी ने उनके हेल्थ के बारे में जानकारी दी थी। भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और सिंगर शिल्पी राज का नया सॉन्ग लॉन्च हुआ है। इस सॉन्ग का नाम मोबाइल कवर है। इस गाने को 3 दिन में 28 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया है। महाराष्ट्र में बढ़ती कोरोना वायरस महामारी और पिछले कई दिनों से कई टीवी और बॉलीवुड सेलेब्स को कोरोना से संक्रमित होने के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने फिल्म निर्माताओं के साथ मीटिंग की। मीटिंग में उन्होंने कहा वो फिर से लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद क्वारंटीन है। उनकी मां सोनी राजस्थान ने आलिया की हेल्थ अपडेट दी है। उनका कहना है कि आलिया ठीक है और अपना ख्याल खुद रख रही है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के बाद फिल्म राम सेतु के लिए काम कर रहे 45 जूनियर आर्टिस्ट भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। सभी कोरोना संक्रमितों को तुरंत क्वारंटीन कर दिया गया है।